तो ये है कमलेश भाई, इनका अभी भोपाल सेंटर पे फाइनल सिलेक्शन हो गया जीडी के बाद। तो कमलेश भाई आप शुरू से बताइए कि फिजिकल से क्या स्टार्टिंग थी और कैसे क्या रहा, कितने बच्चे आउट किए और क्या टाइमिंग, कितने टाइम पे ले गए थे वो लोग, कितने बच्चों का बैच बना था वहाँ पे? यार बहुत सिंपल है। तो देखो, सुबह 5 बजे हमारे लोगों की एंट्री थी। तो 5 बजे उन लोगों ने अंदर कर ले, मतलब बैच बनाया 1 से 50 150 तक, फिर 150 से 300 दो बैच बनाए ले, और फिर 100 100 के 3 बनाए ले। क्या हुआ, हमको अंदर लिया, बायोमेट्रिक चेक किया। उनका जो एडमिट कार्ड था वही बायोमेट्रिक की जगह एक साथ थे, उनके साइन लग रहे थे, उनकी बायोमेट्रिक सब क्लियर है, आप ही हो। और उसके बाद हम लोगों को चेस्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया गया। चेस्ट नंबर मिलने के बाद बढ़िया हमको एक रूम में, हॉल नंबर 1 में था, हमको बिठा दिया गया। उसके बाद उन्होंने बढ़िया इंस्ट्रक्ट किया, मतलब ऑफिसर बहुत बढ़िया थे, बहुत नरम दिल इंसान, कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, सब बताया कैसे दौड़ना है, कुछ सब बढ़िया। फिर हम लोगों का क्या ट्रैक नहीं था, तो हमको रोड पे ले गए, बस में बिठा के गए हम लोग। वहाँ पे सीओ साहब थे, कमांडेंट ऑफिसर, बहुत उन्होंने बताया कि किसी को कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी, आराम से दौड़ना है, बस कंप्लीट कीजिए अपना 7 मिनट में। तो उन्होंने कहा था कंप्लीट कीजिए बस 7 मिनट में, बढ़िया। तो हमको 100 लड़के दौड़े थे हम बैच में, आराम से दौड़े बढ़िया। मेरे साथ विशाल भाई था, बीच में मुझे भी लगा रुक जाऊँ, क्योंकि थोड़ा हिली एरिया था, थोड़ा अप डाउन से। तो वहाँ पे मैं विशाल भाई के साथ दौड़ता रहा और पास हो गया, मेरी 6 मिनट और में आ गई थी। कितने बच्चे आउट हुए थे उसमें रनिंग में? रनिंग में 5 बच्चे आउट हुए थे मेरे बैच में, मतलब टोटल मान लीजिए 10 12 बच्चे तीनों बैच में स्टार्ट हो गए वो जो रनिंग में। जो बिल्कुल दौड़े ही नहीं रह गए वही दौड़े हाँ थे, बस जबकि बस 7 मिनट का टाइम मिला था वहां पे। 7 मिनट का टाइम था, कोई इतना बड़ा और इशू नहीं था। कोई बच्चे, जो बच्चे बिल्कुल अपने मन से दौड़े ही ना है वही आउट हुए, बाकी वही हर वही बंदा जिसकी रनिंग 7 मिनट से भी ऊपर आ रही है वो भी थोड़ा वो ग्रुप भी में दौड़ साढ़े के, आठ वाले भी निकाल के 8:30 थे। वाले जिसकी ग्राउंड पे आ रही है वो भी ग्रुप में दौड़ के जल्दी आ जा रहा है वहां पे। अरे हमारे साथ पवन भाई था मुरैना का, उसका ही टाइमिंग 8 मिनट आ रही थी, पर उसको यहाँ भी धक्के दे दे के उसको भी पर पास उसको भी करा दिया। साथ में ग्रुप में भगा भगा के पास करवा पास लेगा, करा बहुत दिया। ईजी मतलब। इसके और बाद पुशअप वगैरह क्या कैसे सीन रहता है? वो सब बढ़िया सिंपल थी, सब बताएंगे कैसे करना है, पॉस्चर वगैरह सब बताया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं आई पॉस्चर में, मतलब हमारे यहाँ पे कोई नहीं निकला और उसमें पुशअप में। कितने बच्चे आउट हुए पुशअप में? एक भी बच्चे पुशअप, लगभग नहीं आउट? स्क्वाट्स, सिटअप्स, एक बच्चा भी आउट नहीं किया उन्होंने पर हमारे बैच फिर से। भी जो बच्चे मतलब अपन गिर पड़ रहे हैं पुशअप लगाने में, बस वही बच्चे आउट हुए हाँ बस अगर वो। गिर पड़ा कोई, या फिर स्क्वाट्स में बहुत से थे वो आगे कोई हाथ डाउन किए ऐसे, तो उनका थोड़ा इशू था। हाँ, और ज्यादा कोई उसमें आउट नहीं किया फिजिकल नहीं, में, बस यदि 300 बच्चे रिपोर्ट किए थे हमारे सेंटर पे तो 300 में से बस 10 बच्चे मुश्किल से 10 आउट या किए हैं 15 बस। बच्चे आउट हुए होंगे। उसके और बाद बहुत बढ़िया, फिर हम लोग एसआरटी के लिए गए, मतलब उन्होंने रूम में बिठाला, और फिर 3 सेट बनवा दिए उसके, एक 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल, जिसके पास एनसीसी वो एनसीसी ला दे। सबसे बड़ी बात, कुछ भी खुद से नहीं करना है, अगर एक पॉइंट भी रखना है कहीं पे भी, कुछ भी वो सब बताएंगे, पेन से लिखना है, पेन से लिखना है। नहीं, अगर आप कुछ भी गलत करते हो मार्कशीट पे, आप स्वयं जिम्मेदार होगे, कंप्यूटर वेरीफाई नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे हुआ है एक बंदे के साथ, उसका कंप्यूटर वेरीफाई नहीं किया, वो मार्कशीट फटनी नहीं चाहिए, उसमें पसीना नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। और जो हर एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन है वो पहले दे के रखते हैं कि आपको ओएमआर कहाँ पेंसिल से भरनी है, कहाँ पेन से भरनी है, तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं कुछ करना, नहीं, और आराम बिल्कुल से। भी हाथ नहीं चलाने ज़्यादा वहाँ पे किसी नहीं भी चीज़ पे। नहीं। सब चीज़ का इंस्ट्रक्शन देंगे एक एक का। फिर एसआरटी का जब हुआ तो उन्होंने वो जो वो था बोर्ड, वाइट बोर्ड, उस पर उन्होंने टाइमिंग चला दी बढ़िया, सब इंस्ट्रक्शन बताया A to Z, कहाँ पेन रखनी है, कैसे गोली भरनी है, क्या सब एकदम बढ़िया अच्छे से और बताया। कमलेश भाई एसआरटी का ये लोग बच्चे जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, एसआरटी, तो इन्हें बताओ एसआरटी देखो कैसा सब रहता है? एएससी का, एसआरटी का इस बार डिफरेंट होगा, होता ही है सबका। हमारे यहाँ कोई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आया, 35 क्वेश्चन थे, 30 मिनट 30 में मिनट करने में? थे। सबका अलग अलग सेट था, सबके अलग अलग क्वेश्चन। अब ये तो कह नहीं सकता कि विशाल भाई का टफ था या मेरा टफ था। तो मतलब हाँ, एसआरटी में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे चारों ऑप्शन सही है, अब भाई कौन से लगा, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे भी डाउट था। लेकिन आराम से 35 में से 20 क्वेश्चन एसआरटी के आपके बन गए सही, पास हो। बस उसके में, क्योंकि मेरे साथ एक लड़का था करण साहू, वो थोड़ा एसआरटी में उसको पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। और कमलेश ये बच्चे बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं, कह रहे हैं, डर रहे हैं कि एसआरटी में क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं, क्या है? टफ कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसा ही है। वही है, आप बिल्कुल नहीं सोचोगे माइंड से। क्वेश्चन एसआरटी का पढ़ने से पहले, टिक करने से पहले चारों ऑप्शन लगाइए। अगर आप सिर्फ शुरू के 2 ऑप्शन पढ़ के रह जाएंगे, आपको वही दोनों अप्रोप्रिएट लगेंगे और आप उन्हीं पे टिक कर देंगे। हाँ। लेकिन नीचे उससे भी बेटर दिया है डी, जैसे ऑप्शन के रूप में आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, तो किसी के बाइक से चोट लग गई, तो उन्होंने पहला ऑप्शन दे दिया कि आप उसको वो देंगे फर्स्ट एड, बस अब तुम तो वही लगा दो फर्स्ट एड। लेकिन चौथे ऑप्शन में उन्होंने बढ़िया तरीके से दे रखा है कि आप पहले उसको फर्स्ट एड देंगे, किसी को कॉल कर देंगे एम्बुलेंस को, फिर अपने और अपने सेंटर बाद पे में सेंटर जाएंगे। के लिए जाएंगे, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा रेदर देन पहली वाले से। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल टफ नहीं है, लेंदी क्वेश्चन है, हिंदी लेंथी इंग्लिश क्वेश्चन दोनों है, में आते हाँ। हैं। और सरल है क्वेश्चन, बस आपको सोचने की जरूरत है, कुछ और टफ नहीं है। जो और हिंदी मीडियम से वो हिंदी से करें, मैं कहूँगा इंग्लिश में अच्छा ज़्यादा समझ में आता है मुझे, क्योंकि मैंने इंग्लिश में किए, तो
क्योंकि हिंदी में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो इंग्लिश में कभी मिस्टेक नहीं होती। मतलब क्वेश्चन का लेवल फाइनली इजी है, कुछ टफ फाइनली नहीं है, ईजी है। और रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं रहता है उसमें बस। नहीं, अगर अलग अलग एसी पे होगा, लेकिन भोपाल में हमारे यहाँ अब जैसे हाँ, आज होगा तो आज दे दे रीजनिंग का तो कह नहीं सकते। कह नहीं सकते कुछ फिर उसके बाद हम लोग 1 घंटे बैठ रहे, रिजल्ट अनाउंस हो गया तो हाँ ये बात तो सही है, एसआरटी में 8 हो गए। उसके बाद हम लोगों को बिठा ले रहे 2 घंटा, फिर हम लोग को नाश्ता उसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचा दिया नीचे, वहीं पे एक व्यवस्था थी, पैसे जमा करा दिए थे उन्होंने। उसके बाद फिर जीडी का टाइम आया, तो मेरा तो 27 चेस्ट नंबर था, दूसरा बैच था मेरा, तो उन्हें तो बस खाना, मैंने खाना नहीं खा पाया था, खाना मुझे बाद में खिलाया, पहला बैच लगा, फिर मेरा दूसरा था, तो मुझे तो पता नहीं था जीडी के लिए ले जाए, हम तो ऐसे ही चले गए। और 27 चेस्ट नंबर मेरा 27 से लेके कुछ गए थे, मतलब 18 बच्चे गए थे। गए हम तो वहाँ सर थे, अच्छे सर थे, मतलब दिखने में डरावने थे लेकिन थे नहीं। बैठे हम, पहला मेरा ही था, 27 से ऐसे सर्कल में बैठे थे। तो पहले उन्होंने सबको जो फाइनल थी टेक्स्ट और रफ सीट थी, उन्होंने सब बताया, एकदम बहुत आसान इंग्लिश बोली, सब समझ में आई। तो रफ सीट फेक सीट मैंने 5 पॉइंट लिखे थे अच्छे से, और फिर लास्ट के पीछे वो पेज था, मैंने पूछा सर से और लिख दें, तो उन्होंने हाँ लिख दो। और उसके बाद इंट्रो दिया बढ़िया अच्छे से 20-25 सेकंड का, उसके बाद 30 सेकंड टॉपिक के ऊपर बात की। और बस उसके बाद मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर बंदे करने नहीं दे रहे पार्टिसिपेट, क्योंकि वो स्मार्ट गेटिंग कर रहे, तो मैं फिर बोला नहीं। लेकिन फिर कमांडेंट ऑफिसर ने फिर देखा कि ये बोलना चाहता है, फिर उसने मुझे चांस दिया कि इफ़ यू वांटेड टू एडिट मोर इन योर कंटेंट, मैंने कहा यस सर। तो फिर मैं 30-40 सेकंड बोला, बस उन्होंने स्टॉप कर दिया, मतलब 2 बार पार्टिसिपेट, 1 बार इंट्रो बस। और देखो मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। 18 बच्चे हर बैच में ले गए थे वो लोग, और जब सुबह से दोपहर तक आप उनके साथ रहते हो तो एकदम फ्रेंडली माहौल हो जाता है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ऑफिशियल काम हो रहा है। आपको बिठाया जाएगा, सब इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगी, रफ सीट फेयर सीट सब दे दी जाएगी, और वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग चलेगी ना वो लोग सेट करके रखेंगे, आपके सामने सेट करेंगे, तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बहुत ऑफिशियल काम है। हाँ तो रिकॉर्डिंग में हाँ, आया मैं और रिकॉर्डिंग आपको क्लियर सुनाई देगी, आराम आराम से, कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं होगी। आप उसको पॉइंट वाइज थोड़े नोट्स वगैरह बना सकते हैं रफ सीट में। उसके बाद आपका वही रहता है, फेयर सीट में लिखो, और फिर आपका जो बोलने का रहता है 10 मिनट देते हैं लिखने के लिए आपको, फिर बोलने के लिए सबको मौका मिलेगा। पर ये बात याद रखना, फेस मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो मार्केटिंग नहीं करनी। कोशिश करो कि आप बोल सको ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि फिश मार्केटिंग करने वालों को उन्होंने भगाया था, पर बाकी सेंटर पे हो सकता है कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये सब ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो किन किन बच्चों को निकालना है। कहीं ना कहीं हमारा पहला या दूसरा बैच था, तो ऑफिसर का बढ़िया मूड था, ऑफिसर का मूड बढ़िया था, इसलिए उसने वही बच्चे निकाले जो मतलब बिल्कुल बोल ना रहे हाँ, थे। मतलब जिनकी वॉइस क्लियर हाँ, ऑडिबल नहीं थी, और बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, और वॉइस क्लियर नहीं थी, कंटेंट बिल्कुल ही नहीं बोल रहे थे। 2-3 बार उसने हमारे में 2-3 बंदों से कहा कि वॉइस ऑडिबल ऑडिबल आ रहे नहीं, आता उनको साफ। हाँ, तो वो मतलब मेरे से 3-4 बंदे आउट हुए होंगे। टॉपिक मेरा साइकिलिंग था, पहले तो मैंने सोचा कौन सी साइकिलिंग है, इकोसिस्टम वाली, लेकिन फिर जब 10 सेकंड और टॉपिक का पहले ही वो क्लियर करके बता देते हैं कि टॉपिक किसके बारे में। कमांडेंट ऑफिसर पहले ही बता देता है कि आपका टॉपिक क्या रहने वाला है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद भी आप थोड़ा बहुत 2 बार पार्टिसिपेट मैक्सिमम करते तो हो जाएगा, इंट्रो के अलावा 2 बार पार्टिसिपेट बस। अब यही है, मतलब इंग्लिश में बात करें तो इतना तो आपको आता होगा। और जो भी इंग्लिश वो बोलेंगे बहुत सिंपल इंग्लिश बोलेंगे, सब समझ में आएगी। और जो बंदा, बस उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो फेस मार्केटिंग नहीं करनी है ना, ज़्यादा आपको नॉलेज वहाँ नहीं शो करना है। जो वो बोल रहे हैं या फिर रिकॉर्डिंग में बोला गया है वो आप सिंपल सुन के लिख देंगे और वही बोल देंगे ना, तो भी हो जाएगा। क्योंकि ये टेस्ट में सिर्फ वो चेक करते हैं कि आपकी लर्निंग स्किल कैसी है और आपकी स्पीकिंग स्किल कैसी है। हेजिटेट तो नहीं कर रहे, साथ बैठे हैं बोलने में बस। और 18 में से बस 3-4 बच्चे आउट किए, कुछ ज़्यादा बच्चे आउट नहीं किए। वो तो हर साल यही होता है, 3-4 बच्चे ग्रुप में आउट होते हैं, वो भी जो नहीं बोलते बस। और और कभी कभी क्या होता है, ये एनडीए वाले आ जाते हैं ज़्यादा एसएससी वाले, तो ये किसी को बोलने नहीं देते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है उनके लिए। और लिमिट में उसके बाद कमरे से यार 4-5 घंटे लग गए थे हमारे ख्याल से, बैठे रहे थे उसके बाद रिजल्ट के लिए। जब तक जीडी का रिजल्ट नहीं आया तब तो मतलब सस्पेंस में थे। जीडी के रिजल्ट आने तक तो 2-3 घंटे उन्होंने कुछ बच्चों का नाम लिया था चेस्ट नंबर वाइज, उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये बच्चे आउट है, बस चेस्ट नंबर वाइज बुलाते गए दूसरे हॉल में। तो वहाँ पे दूसरे बच्चों को लग रहा था कि हम फेल हैं, और यहाँ पे हम लोगों को लग रहा था कि हम फेल हैं, तो बहुत सस्पेंस क्रिएट हो गया था वहाँ पे। पर फाइनली उन्होंने बताया था कि जो बच्चे आउट किए हैं वो दूसरे हॉल में पहुँचा दिए गए, और आप लोगों का सिलेक्शन। फिर लास्ट में जो लोगों का मतलब CSV मिलता है कुछ लोगों को, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना मिले या फिर कुछ गड़बड़ मिले, तो CSV फॉर्म मिलता है। उसमें ये लिखा रहता है कि आपको 15 या 30 दिन के अंदर जो भी गलती है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, तो वो बनवा लीजिए। हाँ ये मुझे भी CSV दिया था, क्योंकि डोमिसाइल जो था मेरे फादर के नाम पे था, मेरा नहीं था। तो फिर मैंने क्लेरिफाई किया, मेरी अभी 2 मंथ का, मैं 18 एज होने में, तो 18 से नीचे MP में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनता। तो फिर उन्होंने CSV वापस ले लिया, उन्होंने कहा ठीक है, तो फादर इसका लगा देना। तो अगर 18 प्लस है, कोई पवन यादव लड़का था मेरे साथ, 18 प्लस है, तो उसको CSV देना पड़ेगा, उसको अपना डोमिसाइल बनवा लेगा, वो जमा कर देगा, कोई इशू नहीं है। और सबसे लास्ट में बस एक बार SRT क्लियर कर दो, बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं SRT के नाम पर। SRT कुछ नहीं है, आप कैसा ट्रीट करते हैं क्वेश्चन को, डिपेंड्स ऑन यू। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन के चारों
मैं ये कहना चाहूँगा, चारों ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। नहीं, अगर आप ए और बी में फंस गए, आप ए बी लगा दें, मैं ये बता रहा हूँ। और मैक्सिमम बच्चे आउट हुए जो एसआरटी में, वो हाँ, ऐसे जल्दबाजी में हड़बड़ी में करके कोई आए भी हैं। क्वेश्चन स्किप ना कीजिए, कोई माइनस कोई मार्किंग माइनस मार्किंग नहीं आ नहीं रहा है। आपको, फिर भी लगाइए, क्या हाँ, पता सही हो जाए। और उसमें 4 ऑप्शन आप आसानी से पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन आया कि आपके दोस्त के कुछ पैसे आपके पास रह गए हैं, हाँ, अब आपको अपने कॉलेज की फीस भरनी, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन था कि आप पैसे रख लेंगे पूरे के पूरे। हाँ, दूसरी बात कि दोस्त से कहेंगे कि कुछ पैसे रख लेता हूँ, मुझे ज़रूरत है। और तीसरा, आप सुरक्षित रखेंगे और दोस्त को वापस करने की कोशिश करेंगे। चौथा है कि आप उसको एक भी पैसा वापस नहीं करेंगे और बताएंगे भी नहीं हमारे पास पैसे। तो आप सीधी बात है कि दोस्त के पैसे तो उसको लौटाएंगे ही, और फिर मदद भी आगे मांग सकते हैं। तो मतलब सब चीज़ आपके मूड पर डिपेंड करता है, आसानी से समझ सकते हो आप क्वेश्चन। कुछ टफ, बिल्कुल टफ नहीं है एसआरटी, जो जितना बच्चे समझ रहे हैं। हाँ, मतलब पॉजिटिव रहिए। जो 67 आउट हुए हैं, उन्होंने मतलब मान लीजिए बिल्कुल सोचा नहीं, क्वेश्चनों पे आंख बंद करके लगाया नहीं, कोई बहुत आसान है और बस कुछ नहीं। उसके बाद बढ़िया 2 घंटे बैठे रहे उन्होंने। सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने बहुत अच्छी ब्रीफिंग की, बहुत अच्छे से बताया एक एक पार्ट के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को मेडिकल प्रोवाइड किया हमारा। उसके बाद नीचे वो था डिक्लेरेशन, उस पर साइन वगैरह करवा के उन्होंने कटवा वो ले ली स्लिप, और हमको न्यू चेस्ट नंबर दे दिया। और इन सब जो इवेंट रहते हैं, जैसे एसआरटी है, जीडी है, फिजिकल है, इनके बीच बीच में वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते रहेंगे, हाँ, कुछ ना कुछ फॉर्म देते रहेंगे। डॉक्यूमेंट का बड़ा हाँ, रोल है भाई। मतलब डॉक्यूमेंट में मान लीजिए हम लोग अगर 15 घंटा अंदर रहे तो 10 घंटा डॉक्यूमेंट का ही काम रहा, 10-11 घंटा। और ऑफिसर बहुत नरम थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डॉक्यूमेंट सबको बता देते हैं कौन कौन से ले जाने हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट में आप कम से कम 10th 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट और कॉपी। डोमिसाइल, और अपना ये सब चीज़ की 5-5 फोटो कॉपी करके ले जाएं, ओरिजिनल भी ले जाएं साथ में ही। आपका ये 3 हो गए ना, इसके अलावा आपका बचता है, क्या बचता है कमलेश? फोटो ले जाइए आप। फोटो कम से कम आप 10 लेकर जाइए। वहाँ लगवाते तो 4-5 लगवा लिए हमसे, पर आप 10 लेकर जाइए, आगे भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। और फोटो के अलावा फर्स्ट जो एडमिट कार्ड रहते हैं, फेज 1 का, फेज 2 का, एप्लीकेशन फॉर्म जरूर और ले जाइए। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे नहीं लाए थे, पर लेकर जाएं वहाँ पे। और आप अपना जो पेन पेंसिल, उसमें जो सब एडमिट कार्ड के नीचे सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या क्या लेकर जाना है आपको, वो चीज़ भी लेके जाएं वहाँ पे। क्योंकि ग्लू वगैरह जैसे आपको फोटो चिपकाने के लिए काम आता है, स्टेपलर वगैरह जो भी है, सब लेकर जाना है आपको वहाँ पे। हाँ, फिर हमें मेडिकल मिल गया, फिर उन्होंने बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दी लास्ट में हमको। और फिर उसके बाद उन्होंने हम लोगों को विदा कहा, फिर हम लोग बाहर आए। बढ़िया अच्छा मोमेंट था निकलने के बाद, बहुत अच्छा लगा, सफ़र अच्छा था। और कमलेश, कितना लग रहा है कि अपन जो एसटीए में सुधीर सर से पढ़ के आए हैं, वहाँ से कितनी आसानी है और कितना अपन को काम आया वहाँ से, ये बताओ। नहीं, अकेडमी से बेनिफिट तो हुआ, बहुत हुआ। अगले साइकिलिंग था, मुझे क्या पता साइकिलिंग के बारे में, मतलब इतना कुछ पता नहीं था। तो मैंने उसके इम्पैक्ट क्या थे, मोर एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल, तो मुझे सब पता था। ऑटोमोबाइल क्या है, पॉल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट बढ़ रहा है, ओजोन डिप्लीशन बढ़ रहा है, ये सब हमें सुधीर सर ने, पॉल्यूशन टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग, सब रिलेटेड था, है ना। तो वो बहुत बेनिफिशियल रहा। और यही है, मैं वहाँ से सुधीर सर के यहाँ से आया, बस अपने टॉपिक्स को थोड़ा पढ़ते रहिए। वहाँ से मतलब कॉन्फिडेंस लेवल सबसे बड़ी चीज़ जो है, इन फ्रंट ऑफ आपको सभी लोगों के सामने जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। और जीडी जो है ना, कहीं भी जाइए, मतलब आप एकेडमी में, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। मैं सुधीर डिफेंस एकेडमी आगरा गया था, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, बढ़िया। सुधीर सर भी बहुत बढ़िया थे, हफ्ते में एक बार डीजे लगना था, फुल फन, और बहुत अच्छा रहा। फिजिकल की तैयारी भी उन्होंने कराई, तो मेरी 6 मिनट में आ गई थी। और 50 पुशअप साथ में लगवा दे तो पुशअप का कोई दिक्कत नहीं रहा। धीरेन्द्र सर थे हमारे। हाँ, हाँ, फिजिकल। धीरेन्द्र सर हमारे फिजिकल कोच थे, बहुत अच्छे बंदे थे। बहुत बढ़िया से उन्होंने हमारी फिजिकल की तैयारी की। हमारी टाइमिंग भी वहाँ आती थी 6:10 6:12, तो यहाँ पे तो 6 ही आ गई। अब बहुत बढ़िया था। मूवी दिखाने के लिए भी गए थे, मतलब अकेडमी में 1 महीना, मतलब अगर आप रह आए तो ये मानिए कोई नहीं रोक रहा आपका जीडी। घर पे क्या होता है, अब बहुत से बच्चे मतलब सही है, घर से कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो इम्पैक्ट पड़ता है जो ऑफिसर पे, क्योंकि वहाँ पे जो जीडी कराते हैं ना सुदीप सर, वो जो यहाँ पे हुई उससे मोर बेटर देन दैट ऑफ 50 टाइम्स। यहाँ पे उसका 50% भी नहीं था जो यहाँ पे जीडी हुई। तो हमें मतलब इतना हेजिटेशन नहीं हुआ। हमारे ग्रुप में बहुत से बच्चे हेजिटेट भी कर रहे थे कि उन्होंने कभी बोला ही नहीं, एकदम अटक अटक रहे थे पॉइंट्स। देखिए, अगर आपको कोई, आप जैसे एग्जांपल के रूप में टॉपिक है ऑपरेशन सिंधु, अब आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो आप कुछ नहीं बोल पाए उसके बारे में। 2 मिनट में आप कितना सुन लेंगे उससे, स्पीकर से कितना कंटेंट, और आप हाल की हाल कंटेंट माइंड में क्रिएट नहीं कर सकते बोल के। हाल ही तुम माइंड में क्रिएट करके हाल नहीं बोल पाओगे, आप हेजिटेट होंगे, ऑफिसर समझ जाएगा इसको कंटेंट की इसके पास कमी है, तो आप आउट हो जाएंगे। और एट द कंक्लूजन मैं बोलूँ तो आपको कोचिंग से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हाँ, और कंटेंट आपके पास बहुत होगा बोलने के लिए, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक मिले, जैसे हमें मिला था साइकिलिंग एज अल्टरनेटिव ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हाँ, तो हमने ये पढ़ा भले ही नहीं था, पर सर ने जो भी टॉपिक कराए थे उन सब में कहीं ना कहीं हमने निकाल के कंटेंट हाँ। मिला के बोल दिया था। साइकिलिंग हमने नहीं की, लेकिन हमारे सर ने 50 टॉपिक करा दिए, 50-55, मतलब 1 महीने में। तो उनसे ही सब ऐड कर दिया मैंने। एक एयर पोल्यूशन वाला बोल दिया, ऑटोमोबाइल पे जो पोल्यूशन सर ने पहले करा रखे थे। हाँ, बस ये है कि कोचिंग से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके पास बहुत कंटेंट रहता है, आप स्पीकर से सुन सकते हैं कुछ, और
40% वहाँ से बना सकते हैं, 20% खुद अपने मन से बना सकते हैं, और यदि कोचिंग पढ़ोगे तो आपका तो 100% बन जाएगा। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है, आप वहाँ पे डिसिप्लिन सीख जाते हैं 1 महीने में। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, आप सेंटर पे जाते हैं, कहीं भी कैसा भी सेंटर हो, बस डिसिप्लिन में रहिए, कोई भी उधमबाजी ना करें, सब आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, अच्छे से बात करेंगे। बस मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जो भी बंदा यदि थोड़ा भी कुछ गलत हरकत करता है ना, तो वो बस गुस्सा हो जाएंगे, गालियाँ वगैरह भी दे सकते हैं आपको। तो बस ये चीज़ मेंटेन रखें, खासकर लड़के, कि बिल्कुल भी उल्टी हरकत ना करें वहाँ हाँ, पर। हाँ। बाकी सबका बिहेवियर अच्छा रहता है वहाँ वहाँ पे, पे ऐसा कोई नहीं। खासकर फ़ोन यूज़ ना करें, अपना स्विच ऑफ करके हाँ, रख क्योंकि देना। उन्होंने बोला था स्विच ऑफ करके बैग में रख दो, और बैग को दूर रख दिया था। और लास्ट टाइम पे जब रिजल्ट आने वाला था जीडी का, तो बैग भी मंगवा लिए थे सभी बच्चों के, तो कुछ बच्चे बैग में से मोबाइल निकाल के चला रहे थे, तो सर ने मोबाइल छीन लिया था और बोला था कि जो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल रूल नहीं समझ रहे रूल हैं यहाँ फॉलो पर। नहीं करेंगे तो और वो तो प्रॉब्लम पहला आएगी। दिन था, इसलिए यदि ज़्यादा होगा तो वो लोग आपको बहुत डांट भी सकते हैं, गालियाँ भी दे सकते हैं कभी कभी। तो उनका बिहेवियर खराब नहीं होता, पर बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं कि वो मजबूर होते हैं इन चीज़ों पर। हाँ, मतलब जो बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिए। बच्चे इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं सुनते, उल्टे सीधे कागज लगा लेते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। अब जैसे 50 का बैच है, एक बंदे ने कागज उल्टी गलत लगा दी, तो उनको फिर से काउंटिंग करनी पड़ेगी, फिर से उसकी ढूंढना पड़ेगा, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे में यही हुआ, हम लोग 8 बजे फ्री हो जाते हैं, कुछ बच्चों की वजह से कोई एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं लाया, कोई जेरोक्स कॉपी ही नहीं लाया, ये दिक्कतें हो गई। किसी ने उन्होंने कहा 3 सेट बना लो, एक 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल, और एनसीसी हो तो एनसीसी लगाना था, ऐसे करके 3 बना लो। बंदों ने क्या किया, 12th की 3 मार्कशीट एक साथ पंच कर दी, 10th की एक साथ पंच कर दी, डोमिसाइल एक साथ पंच कर दी। तो ये वहाँ सब चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, और आप लोग ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुनो बस, और उनके अकॉर्डिंग करो काम, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। और बाकी और भी डाउट आपके जो भी हैं, आप वीडियो में कमेंट करते हैं, हम बढ़िया और वीडियो बना लेंगे। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, टाइम नहीं है, तो हमने ऐसी वीडियो बना ली डायरेक्ट, ना क्वालिटी है, बस आपको आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे जहाँ तक। फिर भी कोई आपका डाउट बचता है कमेंट कर देना आप लोग, हम लोग क्लियर कर बस देंगे वीडियो बना मैं के। यही कहना चाहूँगा एट द एंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बनिए, जितना है उतना ही रखिए और अपने कॉन्फिडेंस से जाइए, आप बिल्कुल मत घबराइए। एसआईटी में जो बच्चे डर रहे हैं, कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस से और सही दिमाग से आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। और फिजिकल फिटनेस की टेंशन मत लीजिए, काफ़ी ईजी है। जीडी भी ईजी है, बस एसआईटी में जो बच्चे डर रहे हैं ना कि बच्चे ज़्यादा आउट किए जा रहे हैं, हंगामा मचा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ के आओगे ना, बहुत ईजी लेवल क्वेश्चन होगा। कुछ बच्चे मेरे अकॉर्डिंग कुछ बच्चे जिनकी मार्क्स कट ऑफ से बिल्कुल पॉइंट में ज़्यादा, उन्हें भी कहीं ना कहीं एसआईटी में बाहर किया गया, तो इसलिए नंबर ज़्यादा है। पर ऐसा नहीं है कि हर बच्चा आउट किया जा रहा है उसमें, इतना टफ आ रहा है एसआईटी, तो डरने की जरूरत नहीं है उसमें। बेस्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अब आप लोग दीजिए, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर हो सकेगा तो और अच्छे से करूँगा। अभी मुझे निकलना है घर के लिए, अभी तो मैं भोपाल हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक सभी को, आज की भी जिनका जीडी है और अगले दिनों में मैं और करूँगा उनके लिए कुछ। और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आपको मेडिकल जरूर मिलेगा। आपको भी मेडिकल मिलेगा, और हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।